ठीक, ओके। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और हम कौन सा ईयर की बात करने वाले हैं? 2024 की, यानी पिछले साल 2023-24 के सेशन में जिन बच्चों ने 10वीं की परीक्षाएं लिखी हैं, तो कौन से सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे। जिस तरह हम हर साल हर चैप्टर के PYQs नोट करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम मार्किंग क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर से 2024 में कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं। सबसे पहले तो साइड में एक कॉलम बनाइए, मार्किंग स्कीम या मार्किंग क्राइटेरिया करके। इससे हमको ये पता चलता है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चैप्टर आपके परीक्षा के लिए, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इस बात का आपको अंदाजा यहाँ से लगेगा अभी जब आप इसको देखेंगे तब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव के 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी इसी चैप्टर से हैं। और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? एक नंबर के। तो ये क्वेश्चन भी कितने नंबर का है? 1 मार्क, ये भी 1 मार्क और ये भी 1 मार्क। तो तीनों सेट में एक नंबर के क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं सामने। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ये आते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है भैया यहाँ से ना। ठीक है, तो बताइए मार्किंग स्कीम क्या बनी? एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का। और ये टोटल कितने नंबर देके जाएगा बोलिए? 1 मार्क, यानी ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे एक क्वेश्चन आया था 2024 में 3 नंबर का। यहाँ से तीनों सेट में कितने नंबर का? कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो ये कितने नंबर देके जाएगा हमको? ये हमको 3 नंबर देके जाएगा, 3 मार्क्स। ठीक है, ये M मतलब मार्क्स है, Q यानी क्वेश्चन। दिस इज नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 1 नंबर। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 3 नंबर। कितने नंबर हुए टोटल? 4 नंबर। एक क्वेश्चन आया 2024 में 6 नंबर का। यहाँ से कितने का आ गया? एक क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट 6 मार्क का। और ये कितने नंबर देके जाएगा? 6 मार्क। तो अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए यहाँ से? देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन ने मिल करके टोटल नंबर कितना दिया? ठीक है, 1 और 3 4 और 6 कितने होते हैं? 10 मार्क्स। तो सोचो एक इकलौता चैप्टर कितने नंबर दे रहा है? 10 नंबर दे रहा है एक चैप्टर। तो है ना मजेदार चीज कि नहीं है? बोलो, नहीं है मजेदार? बताओ, है ना? ठीक, तो अकेला चैप्टर हमको 10 नंबर देके जाएगा। तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ 2024 का पेपर यहाँ पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसके अलावा 2023 के पेपर, 2022 के पेपर, 2020 के पेपर, 2019 के पेपर, 2018 के पेपर हमारे चैनल पर रखे हुए हैं। तो इसके प्लेलिस्ट पर जाकर के आप इसके PYQs को बना सकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी ईयर के क्वेश्चन पिछले साल के। ठीक है, तो उनको बनाइए। सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। कैसे सवाल आते हैं? तो अगर आपने 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लिए, 2018 से लेके 2024 तक 6 साल बनते हैं शायद, 18, 19, 20, 3 तो ये हो गया, 21 में पेपर नहीं हुआ था, तो फिर 22, 23, 24, 3 ये, इधर के 3 उधर के 3, 6 पेपर हो गए। तो 6 पेपर आपको बनाने हैं, 6 साल के पेपर। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे गिनती के। 6 पेपर आपने बना लिया, इस चैप्टर की पूरी तैयारी आपकी हो गई। ठीक है, रिपीटेड सवाल ही आते हैं, इसलिए उसको जरूर बनाइए। तो आज के इस लेक्चर में हम 2024 के सभी सवालों को यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल आपसे 2024 में पूछे गए हैं। एक चीज और याद रखिएगा, 6 मार्क का ये जो क्वेश्चन है, ये कभी इस चैप्टर से आता है और कभी चैप्टर नंबर 2 से आता है। ये 3rd चैप्टर है ना, तो कभी 3rd चैप्टर से आ जाएगा जैसे 2024 में आ गया, और कभी कहां से आता है? चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आता है। तो मे भी 2025 में परीक्षा देने वाले बच्चे को 2nd चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन दिख जाए, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ से भी आ सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको दोनों तरीके से अपना माइंडसेट रखना है। आई बात समझ? दोनों चैप्टर को इक्वल वेटेज देके चलना है। क्लियर है? तो हम मोटा मोटा ये मान के चलेंगे भैया 10 नंबर देके जाएगा ये चैप्टर। कितने नंबर? 10 नंबर देके जाएगा। तो इसको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए फिर,
है ना। ऐसे अगर 2-4 चैप्टर और आपको पता चल जाए तो खाली 4 चैप्टर पढ़ के आप परीक्षा पास कर जाएंगे, ऐसा ही है ना। हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ फिर ये सब पता करने के लिए, ठीक है। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का तीनों सेट में, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू अस, और इसका क्या पूछा जा रहा है हमसे, सम ऑफ द रूट, ठीक है। सम ऑफ द रूट निकालने का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहां पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, x² - 8x + 7 = 0। इसको जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो ax² + bx + c = 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमको a b c की वैल्यू मिल जाती है। x² के साथ में जो चीज लिखी होती है वो a होता है, तो यहाँ क्या लिखा है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x के साथ में जो चीज लिखा होता है वो b होता है, यहाँ x के साथ क्या चीज लिखा है, हाँ साइन के साथ पूरा लीजिए, दिस इज वैल्यू ऑफ b, और जो बिना x के होता है वो क्या चीज होता है c, तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल गई 7, a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट -b/a। ये आपने इस चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज में यही पढ़ा है, एक्सरसाइज नंबर 5 में यही तो करना था हमको प्रैक्टिस, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो देखिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्वेश्चन आते हैं, आया ना, हमारी बात हो रही थी लास्ट क्लास में, तो ये आता है। अब इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, माइनस, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। और अब आप b की वैल्यू जब रखेंगे उसमें माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, डिवाइडेड बाय a फॉर एप्पल कितना है 1 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली 8। तो आंसर कितना आया इसका 8 आया। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है 8 वाला, कौन सा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, 1 नंबर आपका पक गया, ठीक है। आ रहा है समझ। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है ये, तो a b की वैल्यू अपन चेंज कर लें। अब आप डायरेक्ट बताएंगे, इसको मिटाऊं मैं, डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके मुझे a b c की वैल्यू बताएंगे और हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए a फॉर एप्पल की वैल्यू कितनी 1, b फॉर बॉल की वैल्यू कितनी -5, c फॉर कैट की वैल्यू, एंड व्हाट इज सम ऑफ द रूट -b/a, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू निगेटिव है, डिवाइडेड बाय a फॉर एप्पल कितना है 1, ये माइनस माइनस कितना हो गया 5, नीचे का 1 नहीं लिखते, तो इसका आंसर क्या आया, कोई ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, c इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव 5 आएगा ना, ठीक है। अच्छा अगले सवाल में क्या पूछ दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या पूछा इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है। प्रोडक्ट, अभी तक क्या पूछा था दोनों में, सम पूछ रहा था, इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है c/a, वेरी गुड। तो पहले तो मुझे a b c बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, देखिए -1, x के साथ जो नंबर रहेगा कुछ नहीं तो भाई 1 तो लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ 1 ले लिए, c की वैल्यू -12, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, द फार्मूला इज c/a, वैल्यू पुट करिए, c की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय a फॉर एप्पल इज 1, अल्टीमेट आंसर कितना आया -12। कोई ऑप्शन है हमारे पास -12 का, कौन सा, डी वाला, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमने एक एक नंबर के 3 सवाल यहां पर बना लिए, हो गया। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर के सवाल की तरफ, जो तीनों सेट में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है तीनों सेट में। 3 नंबर के क्वेश्चन कहां से कहां तक आते हैं मालूम है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक 2-2 नंबर के होते हैं। कहां से कहां तक, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6, ये टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं, 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक 2-2 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। कहां से कहां, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो 7 8 9 10 कितने हो गए जी, 4 ही हुए ना, 7 8 9 10 4, तो 4 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के आते हैं, आई बात समझ। क्वेश्चन 11 से लेकर के आगे 14 तक 4 नंबर का होता है, ये भी 4 क्वेश्चन है, 11 12 13 14 4 नंबर के, 4 नंबर के 4 सवाल। क्वेश्चन 15 और 16 5-5 नंबर का होता है, और क्वेश्चन 17 और 18 6-6 नंबर का होता है। तो ये जो 3 नंबर का सवाल है ये कहां फंसता है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक, तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, हो गया जी। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड फॉर्मेट की तरफ आते हैं हम, 3 नंबर के सवालों की तरफ। पहले सेट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, क्या निकालना है, ये टॉपिक समझ गए, ये भी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5।
नेचर ऑफ द रूट नहीं है, 4 है, एक्सरसाइज 4 पर है। ठीक, एक्सरसाइज 4 से आ गया नेचर ऑफ द रूट, तो ये भी आता है। और कितने नंबर के लिए आता है देखो, 3 नंबर। सिर्फ इसमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन किस टाइप का होता है। सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ उसका क्या बताना है, नेचर, स्वभाव। तो कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, आंसर है 3 टाइप का। या तो सॉल्यूशन दोनों बराबर बराबर आएंगे, इक्वल सॉल्यूशन, रियल और इक्वल, या तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, रियल और डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट बोल लीजिए, या नहीं आएगा तो इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, 2 डिफरेंट और इमेजिनरी सॉल्यूशन। याद आया? अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन किससे डिसाइड होता है, कौन बताता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन? नहीं मालूम हमको। डिस्क ब्रेक गाड़ी वाला, डिस्क्रिमिनेंट फर्क करने वाला, है ना? हाँ, ऐसे ही पढ़िए, कल का पढ़ा हुआ आज भूल जाइए, मस्त, ऑल द बेस्ट, है ना? किससे फैसला होता है जी? डिस्क्रिमिनेंट से। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? तो बनाएंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिया है? y स्क्वायर प्लस 2√5y माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें y वेरिएबल यूज किया है कि x यूज किया है कि z यूज किया है। फर्क किससे पड़ता है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक वेरिएबल है y। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं कि आपको x ही बना के परोस के देगा, कोई भी वेरिएबल वो यूज कर सकता है, उसकी मर्जी, t यूज कर लेता, p यूज कर लेता, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमको क्या मिलेगा देखो, वी गेट, बताओ इसको कंपेयर करके बताओ। अच्छा, यहां पर इन्होंने y वेरिएबल यूज किया है ना, तो हम भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या लिख देंगे, y। यहां भी क्या लिख देंगे, y। बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन y वेरिएबल वाला। अब कंपेयर करिए, y स्क्वायर के साथ जो होगा वो क्या कहलाएगा, a फॉर एप्पल, कितना है 1। y के साथ जो होगा वो b फॉर बॉल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2√5। c कौन होगा, जो कांस्टेंट नंबर है, यानी -1। ये पूरा साइन के साथ लेंगे आप ना, -1। समझ गए? अब नेचर ऑफ द रूट का फैसला कौन करता है, डिस्क्रिमिनेंट करता है। इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, d से दिखाते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए abc की, हमने ये निकाल रखी है b, हाँ ये y लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको b लिखना था ना, ये a है, b ये होगा 2√5 और c ये होगा, तो इसको मुझे b लिखना था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2√5। अब b का स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या करना है हमको भी, स्क्वायर। ये फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाइड बाय a फॉर एप्पल। व्हाट इज a फॉर एप्पल, 1। एंड व्हाट इज c फॉर कैट, -1। अब माइनस है तो उसको आप ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है अंदर डब्बे के जो जो चीजें लिखी हुई हैं सबका स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 का भी स्क्वायर होगा, √5 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो दोनों तो मल्टीप्लाई में है। जैसे ही √5 5 बनेगा और 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 20। तो इसका स्क्वायर कितना आया, 20। ये बात समझ में आया आपको? अच्छा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 1 जा 4, 1 जा 4, तो टोटल ये कितना हो गया, 24। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 24 आया। इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट 24 आया। हमको डिस्क्रिमिनेंट का साइन देखना होता है। ये साइन कैसा आया है, पॉजिटिव। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, 2 रियल रूट होगा और डिफरेंट रूट होगा। समझ आया? तो आंसर मैं यहां पर कोट कर दे रहा हूं, हम यहां पर लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट is 2 real and distinct। नेचर ऑफ द रूट कैसा आएगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आ रहा है? 2 रियल और डिफरेंट रूट इसके निकलेंगे। आया समझ में?
अब सेम फॉर्मेट के ऊपर सेट बी में क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर के लिए, और सेम फॉर्मेट के ऊपर सेट सी में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम खाली इसको चेंज करेंगे बस, क्वेश्चन तो सेम है, तो हम ये इसको चेंज करेंगे बस, बाकी फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। हो गया जी, ठीक, नोट करिए इसको। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम फॉर्मेट पर है, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दिया है। सेट बी में आया था 3 नंबर के लिए, सवाल वही, नेचर ऑफ द रूट आपको निकालना है, इक्वेशन चेंज कर दिया। वाई वेरिएबल का इक्वेशन था, इसमें कौन सा है, एक्स वेरिएबल का, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख लिया सेम टू सेम, ये चीज ठीक है। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, बोलिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, हाँ -4 पूरे साइन के साथ ना, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, 4। हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसमें पुट करते हैं हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -4, तो -4 का स्क्वायर, फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाइड बाय a फॉर एप्पल 1 है और c फॉर कैट 4 है। हो गया जी। देखिए स्क्वायर अंदर जितनी चीजें लिखी होती हैं सबका होता है, तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, प्लस में 16 माइनस में कैंसिल होके कितना हो गया, 0। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट कैसे आते हैं, 2 रियल और इक्वल रूट आते हैं, ठीक है, याद है। तो यहां लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो नेचर ऑफ द रूट कैसा आएगा, 2 रियल एंड, बोलिए, इक्वल रूट। ये आपको 3 नंबर इतना देके चला जाएगा अगर इतना बनता है आपसे तो, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन एक हम सेट सी के लिए लेते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर, इसको नोट करेंगे जल्दी से। तीसरा सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन पर है, सेम फॉर्मेट पर है, हमको इक्वेशन चेंज कर दिया उन्होंने, इक्वेशन क्या दे दिया, 2x² + 5x + 5, और सेम चीज पूछा है, नेचर ऑफ द रूट। तो क्या करना है, पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, लिख लिए, बन जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना और ए बी सी की वैल्यू निकालनी। बताइए, ए फॉर एप्पल की जगह क्या दिख रहा है, बी फॉर बॉल की जगह 5, सी फॉर कैट की जगह 5, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac, वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, 5 का स्क्वायर, फॉर्मूले का 4, वैल्यू ऑफ a 2 है, वैल्यू ऑफ c 5 है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, प्लस माइनस, माइनस तो बड़े से छोटे को घटाओ, 40 में से 25 गया, 15 बचेगा, लेकिन इस 15 पर साइन किसका लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है, निगेटिव साइन लग गया, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया जी हमारा, निगेटिव आ गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो क्या होता है, फिर हमारा अंडर रूट सॉल्व नहीं होता ना, फिर सॉल्यूशन नहीं आता। यानी इसके रूट कैसे आएंगे, रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। पढ़ो लिखो भाई घर में। 2 इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग होंगे रूट्स, ठीक है, आया समझ, ठीक, नोट करिए इसको जल्दी से। हाँ जी, आखिरी सवाल लेते हैं यहाँ का, जो 6 मार्क्स के लिए आया हुआ था। ये है क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन, और हमको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 n = 5/6। ये कंडीशन बताया है कि डिनोमिनेटर में जो x है वो क्या नहीं हो सकता। आंसर है x ना तो 1 हो सकता है ना -1 हो सकता है। क्यों, अगर x 1 हो जाएगा 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो चीज डिफाइन नहीं होती। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और x - 1 भी नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ -1 अगर रख देंगे तो -1 और +1 की भी कितना हो जाएगा, 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए x ना तो 1 हो सकता है ना -1 हो सकता है। तो इसकी बात समझ गई है क्या है, इसकी जरूरत खत्म, सिर्फ यही समझाने के लिए बस, ठीक है। अब इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब हमको चीजें फ्रैक्शन के रूप में दी जाती हैं P/Q के फॉर्म में, तो वो चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, LCM से। कैसे, LCM। तो हम डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। LCM क्या आएगा, वही चीज मल्टीप्लाई में लिख देना है बस, ठीक है, आया समझ। तो ये LCM हो गया इन दोनों का, मल्टीप्लाई में लिखना ही क्या होता है, LCM। कब, जब चीजें x y z की भाषा में हो, अलजेब्रा की भाषा में हो। लेकिन नंबर होता तो फिर आपको LCM लेना पड़ेगा नंबर वाला।
ठीक है। तो जब नंबर नहीं होता इस तरह रहता है, XYZ लिखा होता तो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, उसको एलसीएम मानते हैं। आई समझ में बात? अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। इमेजिन करना, डिवाइड करने के लिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐसे, तो क्या होगा, x माइनस वन कट जाएगा। अगर ये कट गया तो आंसर क्या बचा, x प्लस वन से x प्लस वन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो गया, x प्लस वन 2 बार हो गया स्क्वायर, समझ में आया। फिर ये आया माइनस, फिर सेम काम ये करना है, x प्लस वन से इसको डिवाइड, तो इमेजिन करो x प्लस वन यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐसे, तो क्या होगा बताओ, x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचा, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन 2 बार हुआ, x माइनस वन का होल स्क्वायर, इधर क्या है 5/6। आया समझ? अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं दोनों फॉर्मूले यहां पर नोट कर रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हो गए, तो दोनों फॉर्मूले यहां पर पुट कर दीजिए। a की जगह x है, b की जगह 1 है, दोनों में ये a की जगह x, b की जगह 1, ठीक है जी। पुट करें, बताइए a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये चीज जब 1 से मल्टीप्लाई होगी यही चीज रहेगी, ठीक, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये चीज समझ आया। अब माइनस के बाद मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खुलेगा तो उसमें 3 तो टर्म आएंगे, तो जब एक से ज्यादा टर्म हो, सामने माइनस लगा हो, तो बाकी चीजों को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। लगाइए यहां पर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। बोलिए, ये बात समझ आई? डिवाइड में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको भी x, यहां भी देखिए ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी तीनों आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही हैं। a माइनस बी a प्लस बी, ये किसका आइडेंटिटी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद आया? तो अगर आपको समझ में आता है कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो डायरेक्ट इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नहीं समझ आता तो इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भी आ जाएगा वही चीज। तो मैं आइडेंटिटी यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। a स्क्वायर बोलिए x स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है, 5/6। सही है यहां तक? ठीक है। चलिए ये हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, 2x हुआ ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इक्वल की उस तरफ क्या है 5/6। हो गया यहां तक। अब यहां से अगर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो उसको कैंसिल करेंगे, जैसे देखिए 1 माइनस में है, ये 1 प्लस में है, क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में, कैंसिल। तो खाली यहां पर क्या बचा, देखो न्यूमरेटर में ये 2x बचा पॉजिटिव, ये 2x बचा पॉजिटिव, बस यही बचा न्यूमरेटर। तो 2x प्लस 2x कितने x हो गए, 4x। डिवाइड में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इक्वल के बाद क्या है 5/6। अब देखो ये सिंगल फ्रैक्शन बचा और ये भी सिंगल फ्रैक्शन बचा। जब सिंगल सिंगल फ्रैक्शन होते हैं, बीच में इक्वल होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये 6 आ जाएगा इधर ऊपर मल्टीप्लाई होने, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 चला जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होने। आया समझ में बात कि नहीं आया? पक्का? ठीक। तो अब हम उधर की चीजें थोड़ा सा मिटा लें, अगर आपने उसको नोट कर लिया है तो। मिटा लूं ना मैं, ये भी मिटा दे रहा हूं ना फॉर्मूला, ठीक, फिर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मिटा देंगे, उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ी सी जगह यहीं पर ले लेते हैं, 6 को इधर भेजिए, 6 इंटू 4x इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए 5 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 उधर चला गया ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए। क्लियर है यहां तक? 6 4 जा कितना हो गया 24x, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5। अब हमको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाना है, तो मैं ऐसा करता हूं 24x को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या बचेगा 0, ये उधर चला गया, यहां कुछ नहीं बचेगा। तो बताइए उधर पहले क्या है 5x स्क्वायर, 25 उधर जाके क्या हो जाएगा 24 माइनस 24x, क्योंकि इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव। उधर पहले से 5 कैसा है
निगेटिव। अब हम सिर्फ 24 को उस तरफ ले गए हैं तो इधर क्या बचा 0, तो उसको मैंने यहां लिख दिया इक्वल टू 0। उल्टा पलटा करके लिखना तो अलाउ है ना। आया समझ में वो कैसे आया कि एक स्टेप और बना लें, बोलिए। बनाना है तो यहाँ पे 0 रखिए, इसको उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5। बोलो ये समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं आप अगर आपको नहीं समझ आता तो पहले हम इसको लिख लिए इस तरफ और इसको लिख दिए हैं उस तरफ, ठीक है। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये? इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। एक है मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना, और तीसरा है फार्मूला मेथड से बनाना। तो आपकी मर्जी, आप जो मेथड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हम इसको बनाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, इनको मल्टीप्लाई करिए 5 into 5, तो व्हाट इज अवर टारगेट 25। दो नंबर हमको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 25 आए और प्लस और माइनस करने पे 24 आ जाए। कौन सा वो नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो 24 आ जाए। 25 और 1, समझ आया? 25 1 जा 25 और 25 में 1 चला गया, तो दो नंबर ये किस में टूट जाएगा बताइए? एक नंबर क्या हो गया 25 और एक नंबर क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है और घटाने से 24 मिल जाएगा, ये बीच वाला। समझ में आया? तो दो नंबर क्या क्या सोच लीजिए अपन, 25 और 1, ठीक, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं कि हम इस साइन तक एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसको ब्रेक करना है 24 को, तो पहला नंबर क्या सोचा हमने 25, दूसरा नंबर क्या सोचा 1x, ठीक है। अब एक बात बताओ, 25 में 1 को घटा के 24 मिलेगा कि 25 में 1 को जोड़ के 24 मिलेगा? तो घटाने के लिए यहां कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस क्यों नहीं? एक माइनस यूज हो चुका है, इसलिए आप यहां पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ के 26 हो जाएगा, जबकि 24 चाहिए। इसलिए घटाने के लिए यहां कौन सा ऑपरेशन होगा? प्लस, समझ गए? उसके बाद -5 लिख लीजिए इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से और यहां से कॉमन चीजें खोजिए। देखिए दोनों में x है, x कॉमन आ गया, दोनों में 5 है, क्या 25 को 5 into 5 नहीं लिख सकते? तो 5 यहां भी 5 यहां भी है, तो 5 भी कॉमन आ गया। बताइए यहां से 5 निकल गया, एक तो x निकल गया, तो एक x बचा, माइनस इसको लिखा था 5 into 5, एक 5 निकल गया, एक x निकल गया, तो क्या बचा? एक 5 बचा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां से भी हमको कॉमन निकालना है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। दिस इज 1, दिस इज 5 into 1, तो 1 तो है हर जगह, 1 निकाल लिया हमने कॉमन, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों डब्बे सेम सेम बनने चाहिए। क्लियर है? बन गया सेम सेम, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या है, इस पूरे टर्म में x माइनस 5 का डब्बा है, इस पूरे टर्म में भी x माइनस 5 का डब्बा है, तो दोनों जगह क्या है कॉमन? x माइनस 5 का डब्बा बाहर निकाल लो इस डब्बे को। तो हमने बाहर क्या निकाल लिया? x माइनस 5 का डब्बा। बताइए यहां से अगर x माइनस 5 बाहर हट गया तो क्या बचा? 5x, प्लस यहां से अगर x माइनस 5 भाग गया तो क्या बचा? ये 1 और इक्वल टू 0 हो गया। पहुंच गया फैक्टर पर। इस लाइन को फैक्टर वाली लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अब दो डब्बे का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है? जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, दो में से कोई एक चीज 0 होगी तभी दो का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो हम बारी बारी दोनों को क्या करेंगे? इक्वल टू 0। तो पहले हमने किया x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको भी क्या कर दिया 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है? आ रहा समझ में? तो बताइए यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू ये हो गई, और यहां से देखिए 5x इक्वल टू 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में पहुंच गया। दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x। तो हमने दो वैल्यू निकाल ली x की। दीज आर द सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1/5। इतना करने में कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको? ये 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमने 10 नंबर के सवाल यहां पर हल कर लिए। तीनों सेट में आया हुआ था, कॉमन क्वेश्चन है। हो गया जी? ठीक है।